हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हम डाइस के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इससे पहले कि हमें ये वीडियो स्टार्ट करें, एक जोश वाली बात कर ली जाए, जिससे कि आप सबके अंदर एक जोश आना चाहिए, क्योंकि जोश जब आएगा तभी पढ़ाई में मन लगता है और तभी हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। युद्ध में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर भी है, हर एग्ज़ाम में देखिए पूछे जाते हैं डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइस में 6 अंक होते हैं, पांसा में 6 अंक होते हैं, लूडो की गोटी होती है उसमें 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड देख लीजिए। मात्र आपको मैं 4 मेथड बताऊंगा और इन 4 मेथड से आप कोई भी किसी भी तरह का डाइस का क्वेश्चन आ जाए, आप विदाउट पेन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला क्या है कि 1 5 6 ये लिखा हुआ है। देखिए पहले वाले डाइस में 1 5 6। ठीक है, दूसरी डाइस में लिखा है 3 2 4। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों पांचों में डिफरेंट डिजिट हैं, कोई मेल नहीं खा रहा है। खा रहा क्या? कोई मेल नहीं खा रहा। तो 1 5 6 और यहाँ है 2 3 4, सब डिफरेंट है, सब अलग अलग हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होगा, अगर 5 ऊपरी सतह पर है तो दूसरे पासे में ऊपरी सतह पर कौन है? 3। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, 5 के विपरीत 3 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब डिफरेंट हो तो 5 के विपरीत कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से 4 के विपरीत अगर हम लें, 4 के विपरीत देखिए 2 और 3 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये इसी पासे में है, दूसरे पासे में ही। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 1 5 6, जो अन्य पासे में जो दिखाई दे रहे हैं ये अंक हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो दोनों डाइस हैं इनमें कोई भी अंक मेल नहीं खा रहा। जब कोई अंक मेल नहीं खा रहा तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 2 3 4। 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 2 3 4। 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 2 3 4। कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस पासे में लें, जैसे हम लें 4 के विपरीत क्या हो सकता है, तो ये पहले पासे के 1 5 6 इनमें से कोई भी हो सकता है 4 के विपरीत। ठीक है, 3 के विपरीत 1 5 6 हो सकता है कोई भी, 2 के विपरीत 1 5 6 कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरे नियम में क्या है कि ये देखिए 2 5 6 है इसमें और ये है 2 3 4। इसमें आप देख रहे हैं कि केवल एक अंक सेम है 2 का, इसमें केवल एक अंक सेम है 2। और जो अंक सेम हो याद रखिए, बाकी देखिए कोई सेम नहीं है। इसमें 5 है, ये 6 है और ये 3 या 4 है, कोई मेल नहीं खा रहा पहले और दूसरे पासे में। ठीक है, तो 2 केवल सेम है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना, उसी अनुसार जहाँ सेम हो अंक वहीं से स्टार्ट करिए क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे 2 5 6। ठीक, यहाँ से भी 2 3 4 इस प्रकार से लिख लीजिए, 2 5 6 और 2 3 4 नीचे। अब ये 2 के विपरीत क्या होगा? अब देखिए 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, तो जो अंक इनमें नहीं है वो 2 के विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। यहाँ 5 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 4 होगा, या 3 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा। ये देखिए 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ये देखना है, अगर एक डिजिट सेम है, दो दो ये सेम है, तो आप क्लॉक वाइज उनको पहले नंबरिंग से लिख लीजिए, वहीं से स्टार्ट करके जिस जगह से वो सेम है, जिस अंक से सेम है। तो 2 5 6 हमने लिखा ऊपर, 2 दूसरे पासे के नीचे लिख लिए 2 3 4। ठीक है, ये करने के बाद अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3। अब 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 के विपरीत वो अंक होगा जो इनमें ना हो। तो 2 के विपरीत 1 यहाँ डाइस में नहीं है, तो 1 हो गया। इसके बाद तीसरा नियम, यहाँ 2 5 6, यहाँ 3 2 4 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही अंक सेम है, 2 और 2 यहाँ भी है ना। मैंने आपको बताया कि अगर एक अंक सेम हो तो उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज आप चल दीजिए, 2 5 6 और 2 4 3, 2 5 6 ये लिखिए, 2 5 6 2 4 3 ये लिखा हुआ है। अब देखिए 2 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 2 हो नहीं सकता, तो इनमें से जो अंक नहीं होगा वो 2 के विपरीत होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 1। ये 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3। ओके, इसके बाद आप देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप जल्दीबाजी ना करिएगा, बहुत आसानी से हम लोग समझते हुए चलेंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर हमारा, देखिए इतनी 4 ट्रिक में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आपको केवल इतना याद रखना है, जो अंक जो डिजिट सेम हो वहीं से आपको क्लॉक वाइज लिख लेना है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, बस मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, बस ये ध्येय आप अपने दिमाग में रखिए। आपको लक्ष्य पाना है हर हाल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट मतलब ट्रिक है, तो इसमें क्या कहा गया है, 4, ये है 2 4 6 और ये है 4 2 5। इन दोनों में बताइए दोस्तों, इनमें देखिए 2 डिजिट सेम है, एक तो 2 2 सेम है, 4 4 सेम है। अब क्या करेंगे? देखिए जो सेम है ना, जो सेम हैं उनके विपरीत वो अंक होगा जो इसमें ना हो। जो अंक इसमें सेम है, 2 और 4 सेम है, तो इनके विपरीत वही अंक होंगे जो इनमें नहीं है। इन दोनों डाइसों में आप देख रहे हैं 1 और 3 नहीं है, 1 और 3 नहीं है, तो 2 के विपरीत भी 1 और 3 होगा, 1 या 3 होगा। कुछ कह नहीं सकते, क्लियर नहीं है। देखिए क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा, विकल्प जो दिए रहेंगे वो ऐसे ही दिए। 4 के विपरीत क्या होगा? 1 या 3 होगा। 2 और 4 के विपरीत वो अंक होंगे जो इनमें ना हो, ठीक है। अब बाकी बचा 6 और 5, तो 6 और 5 बचा, तो 6 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। सबसे पहला नियम, एक डिजिट सेम हो तो उसके अनुसार क्लॉकवाइज चल लीजिए। 2 डिजिट सेम हो तो उसमें आपको क्लॉकवाइज चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिजिट सेम हैं उनके विपरीत क्या होगा जो इस डिवाइस में ना हो, वो होगा। ओके, अब आइए आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही। अब देखते हैं किस में है कितना दम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब भाई दम दिखाओ सब लोग स्टूडेंट्स, चलिए भाई दम देखते हैं किसकी कितनी दम है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसके बाद एक टाइम फिक्स कर लिया जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपसे चैटिंग भी होगी, लाइव भी पढ़ाएंगे, सब कुछ धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट किया है दोस्तों, है ना, अभी तो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे प्रोग्रेस बहुत अच्छी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद डिजिटल बोर्ड पर आप दिखेंगे, डिजिटल बोर्ड पर हम आपको लेके चलेंगे, तब जो है ये चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए
पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज करवा दें आपकी कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये 2 डाइस हैं। अब इसमें देखिए 6 3 4, इसमें 4 2 6। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट सेम है, 6 और 4, 6 और 4। अब 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत तो वही होगा जो इसमें, क्योंकि ये सेम है ही नहीं है, 2 डिजिट सेम है। 6 और 4 के विपरीत क्या होगा इसमें, जो इनमें अंक ना हो। तो इसमें 5 नहीं है और 1 नहीं है, तो 4 और 6 के विपरीत 1 या 5 होगा, और ये 3 के विपरीत क्या होगा, 2, या 2 के विपरीत 3। तो ये देखिए 3 के विपरीत 2। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, काला के विपरीत रंग कौन सा है। यहाँ देखिए हरा सफ़ेद काला, पीला काला सफ़ेद। इसमें भी देखिए 2 डिजिट सेम है। एक तो ये सफ़ेद सेम है, इसमें भी सफ़ेद इसमें भी सफ़ेद, काला सेम है। अब वो पूछ रहा है काला के विपरीत क्या होगा। तो अब बताइए, अब इसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि काला के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इसमें क्या है, ये हरा है, ये हरा रंग है, ये सफ़ेद है, और ये नीला है। यहाँ पर ये ब्लू कलर है, ये नीला मानिए, ये पीला, ये काला, ये सफ़ेद। अब इसमें देखिए सेम कौन सा है। इसमें सेम है आपका सफ़ेद रंग, ये सफ़ेद इसमें सेम है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि काला के विपरीत क्या होगा। हमने बताया था 1 डिजिट अगर सेम हो तो उसके क्लॉकवाइज लिख लिया करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सफ़ेद नीला हरा, सफ़ेद नीला हरा, यानी वाइट सफ़ेद हो गया, ब्लू और ग्रीन। ओके। इसी प्रकार से जहाँ ये सफ़ेद लिखा इसके क्लॉकवाइज चलिए, सफ़ेद पीला काला, तो डब्लू वाइट, पीला येलो और काला ब्लैक। ओके। अब ये ब्लैक है, BL। अब देखिए इनके विपरीत, वाइट के विपरीत तो वो होगा जो इसमें ना हो अंक, लेकिन वो पूछा नहीं गया, वो आप क्लियर बता भी नहीं सकते कि इसमें कौन सा नहीं है, इसीलिए उसने पूछा है काला। वो कभी वाइट के विपरीत पूछ ही नहीं सकता था इसमें, इस क्वेश्चन में। अब काला के विपरीत क्या होगा, ये देखिए ब्लैक है, ब्लैक नीचे लिखा, ये ब्लैक के विपरीत क्या होगा, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, ब्लैक के विपरीत क्या होगा, ग्रीन, या ग्रीन के विपरीत ब्लैक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 1 के अपोजिट। यहाँ पर देखिए 2 3 5 और 3 4 6, इनमें सेम कौन सा है डिजिट, 3 डिजिट सेम है। क्लॉकवाइज चलिए 3 5 2, 3 5 2, और इसी तरह क्लॉकवाइज 3 4 6, 3 4 6। अब देखिए 5 के विपरीत, 5 के अपोजिट 4 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, जो इसमें अंक ना हो। 3 के विपरीत 3 थोड़ा ना होगा, 3 के विपरीत वो होगा जो इसमें नहीं हो। तो 3 यहाँ 1 नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, या 1 के विपरीत 3 होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, T के विपरीत कौन होगा, U S Q और P Q R और R S T। हमें T के विपरीत निकालना है, तो T किस जगह है ये आप पहले नंबर पे चेक कर लीजिए। 3 पासे हैं या 4 दिए हों 5 दिए हों, लेकिन आप जो आंसर निकालेंगे वो किन्हीं 2 पासों को चूज करके ही निकालेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी के कौन से 2 पासे आप चुनते हैं, आंसर ज़रूर आएगा सेम, चाहे जिन 2 पासों को आप ले लीजिए। ये मान लीजिए T के विपरीत कौन होगा, तो एक ये हो गया R S T। क्या हो गया ये,
RST ये है RST, टी के विपरीत आपको निकालना है, टी इसमें है। अब कोई भी मान लीजिए ये लेते हैं हम PQR, इसको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, इन दोनों में आप तुरंत बताइए कि कौन सा अंक सेम है। R सेम है, केवल R सेम है, तो R के क्लॉकवाइज लिख लीजिए, RPQ, RPQ। इसके बाद इसको लिखिए RST, RST, RPQ और RST। अब आपको किसके T के विपरीत बताना है, तो T के विपरीत क्या होगा, T के विपरीत होगा Q। बिल्कुल आसान है, Q के विपरीत T होगा, T के विपरीत Q होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 4 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ 2 3 1, 6 3 2। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 अंक सेम हैं, 2 और 3, 2 और 3। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 3 1, ये 6 3 2, इसमें सेम अंक कौन से हैं, 2 और 3, 2 और 3। तो जो सेम अंक हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो सेम अंक हैं उनके विपरीत क्या होगा, जो इसमें ना हो। तो इन दोनों में क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो 2 और 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, या 4 के विपरीत क्या होगा, 2 या 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 2 या 3। तो आंसर जो विकल्प रहेगा वो आपका 2 या 3 भी एक विकल्प रहेगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 2 या 3। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 6 के विपरीत कौन होगा, 6 के विपरीत कौन होगा, यहाँ पर देखिए जल्दी बताइए। ये है 2 6 3, 2 6 3, 2 6 3, और यहाँ है 6 5 1। यहाँ क्या है, 6 5 1, ये दिया हुआ है। जो 6 3 और 6 5 1, इन दोनों में सेम कौन है, 6 है। एक ही अंक सेम है, तो 6 के विपरीत ही आपको निकालना है। तो जो अंक सेम हो उसके विपरीत क्या होता है, जो इसमें ना हो। तो इसमें कौन नहीं है इन दोनों पाँचों में, देख के बताइए जल्दी। 4 नहीं है, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और अगर इन और बाकी अंकों के डिजिट के पीछे पूछ रहा होता विपरीत में, तो आप क्या करते, एक अंक एक डिजिट सेम होने पर क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, 6 3 2, ऐसे चलेगी घड़ी, 6 2 6 3 2 और 6 5 1 6 5 1, तो ऐसे लिख लेते 6 2 3, ओ सॉरी ऐसे लिखेंगे 6 3 2 और 6 5 1 6 3 2 6 5 1। 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1 और 6 के विपरीत 4। 4 नहीं है इसमें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो निश्चित पसंद आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।